हेलो दोस्त, जैसे कि आप सब जानते होंगे कल आपको कुछ बताए थे संविधान के दोस्त, संविधान के अध्याय के बारे में, जो कि 22 थे पहले, लेकिन वर्तमान में 25 हो चुके हैं। उसमें से आपको 8 कल लिखा दिए थे, 8 लिखा दिए गए थे। उसमें से आज 8 लिखा दिए थे। आठों में से पहले 8 पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू फिर लिखाएंगे, फिर उसके बाद फिर पढ़ेंगे, ऐसे ही चलते चलेंगे। भाग एक में दोस्त, भाग एक में लिखा था। भाग एक जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें संघ और राज्य दिया था। संघ और राज्य दिया था। देखना दोस्त, इस पहले उसके बारे में थोड़ा संविधान के बारे में समझ लेते हैं। संविधान होता क्या है? संविधान के लिए दोस्त, संविधान के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह एक भारतीय संविधान है। इस किताब में दोस्त 22 अध्याय हैं, जो कि अब वर्तमान में 25 हो चुके हैं। इसके अध्याय को हम लोग भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद पहले दोस्त 395 थे, लेकिन वर्तमान में दोस्त 470 हो चुके हैं। ऐसे ऐसे करके हम एक एक देखते हैं, 1 से जो 4 तक था। पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है? पहले अनुच्छेद में लिखा है दोस्त, भारत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। फिर से देख लीजिएगा एक बार, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ इतना भी याद कर लेंगे तो भी अच्छी बात है कि यहाँ तक याद कर लीजिएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर इतना भी याद कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए अनुच्छेद 2 में क्या लिखा है। संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर दोस्त कोई भी देश है तो उसे भारत में दोस्त मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई भी टुकड़ा हो जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। यहाँ से फिर से देख लीजिएगा, संसद को दोस्त यह अधिकार है कि भारत के बाहर यदि कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई भी टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है तो उसे मिला सकते हैं। जैसे दोस्त एग्जाम्पल के तौर पे सिक्किम को ये पहले भारत का सह राज्य बना था। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसे सह राज्य बनाया गया था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। आगे की टॉपिक इधर देखते हैं, जरा देखिएगा। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। नाम वगैरह बदल सकते हैं दोस्त, बदल सकते हैं। अनुच्छेद 3 में लिखा है। जैसे दोस्त मध्य प्रदेश से दोस्त अलग होकर एक छत्तीसगढ़ बना था, जो कि 1 नवंबर 2000 में बना था। 1 नवंबर सन 2000 में बना था। ऐसे ही आगे देखिए, उत्तर प्रदेश से अलग होकर दोस्त उत्तराखंड बना था, जो कि 9 नवंबर सन 2000 में बना था। ऐसे ही ये नीचे देख लीजिएगा, बिहार भी बना था। बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। कब बने थे ये आपको डेट दी गई है। नीचे आ जाइए, कुछ नोट में समझ लेते हैं। हमारा भारत एक अखंड भारत था। सबसे पहले 1993 में डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अगर पूछा जाता है कि अखंड भारत का पहला टुकड़ा क्या है, तो बता दीजिएगा कि अफगानिस्तान। और कब अलग हुआ था? 1893 में डूरंड लाइन
खींची गई। इसके लिए आगे देखिए, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा, अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा वर्ष 1935 में म्यांमार, जो कि पहले वर्मा हुआ करता था, वर्मा को अलग करके किया गया, तथा तीसरा टुकड़ा वर्ष 1947 में पाकिस्तान के अलग होने से हुआ था। अखंड भारत का, यहाँ से देख लीजिएगा, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा वर्ष 1947 में पाकिस्तान के अलग होने पर हुआ था। हेलो दोस्त, देखिए अनुच्छेद 3 का कह रहा है, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। आपका ये दोस्त भाग 1 आज कंप्लीट हो गया। भाग 2 के लिए कल मिलते हैं।